चलिए बाबू, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोगों ने पिछले वाले एक्सरसाइज का वीडियो देख लिया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट क्या कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स की एक गुणनखंड क्या है, एक्स प्लस ए है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड क्या है, एक्स प्लस ए है। इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं। हम कह सकते हैं, सपोज कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है कोई, ये क्या है, कोई एक पी एक्स बहुपद दे दिया है। ठीक है, और इस बहुपद का हम कह रहे हैं कि x प्लस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। x प्लस 2 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो पूछेंगे कि तो शेषफल इसका क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो x प्लस 2 गुणनखंड है। ठीक है, तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी x प्लस 2 बराबर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, -2 पुट करते हैं। तो -2 पुट कर दो, तो -2 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 क्या आ गया, 0। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि यदि कोई बहुपद का कोई गुणनखंड यदि हमको दे दिया है। ठीक है, ऐसे भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसे भी देख लो, x प्लस 2 से भाग देना था, तो x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 में भाग दे दो, ये तो x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x में इससे गुना करोगे 2 से ना, तो 2x हो गया, ये माइनस है भी माइनस। तो अब तुमको क्या हो जाएगा, ये तो -2x हो गया, और ये -4 में x में कितना से गुना कर देंगे, -2 से, तो -2 हो गया, -2 दूनी ये -4 में साइन चेंज कर दो, तो प्लस ये भी प्लस, तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो से हमारा क्या बचा बाबू, 0 ना बचा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि हमको दे दिया है कि कोई गुणनखंड है, तो उसमें शेषफल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि कोई बहुपद का कोई भी यदि गुणनखंड दे दिया गया है, तो शेषफल हमको हमेशा क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हम दो पार्ट में कर करके समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद पी एक्स के लिए पी ए बराबर 0 है, तो पी एक्स का एक गुणनखंड पूछ रहा है, मैंने ठीक इसके उल्टा कर दे रहा है। यहाँ पर तुमको क्या दे दिया है कि पी ए बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो पी एक्स का एक गुणनखंड आप बताइए। तो अब हम ध्यान देते हैं बाबू कि पी ए का वैल्यू क्या दे दिया है, 0। यानी इक्वेशन में ए वैल्यू पुट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बाबू, पूरा 0 के बराबर ना होगा। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, पी ए बराबर 0 ना, तो यदि हम कोई बहुपद सपोज कर लेते हो कि हम एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमको क्या पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा, बराबर क्या कर रहा है, 0। मान लेते हैं कि एक्स के साथ क्या था, वाई था, तो एक्स प्लस वाई बराबर 0 ना, तो वाई बराबर क्या हो गया, -x। तो यानी यह बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे देख लो। देख लो, हमको क्या कह रहा है कि पी एक्स के लिए पी ए बराबर क्या है, 0 है। कोई बहुपद किसके लिए बाबू, पी एक्स के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि पी एक्स का गुणनखंड क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई बहुपद है जिसमें हम एक्स का वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट ए पुट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जा रहा है बाबू, 0 के बराबर आ जा रहा है। तो कोई बहुपद में हम उसका वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, ए पुट कर रहे हैं ना, तो किसके बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर आएगा। तब हम कब ए आएगा, जब हम x माइनस ए बराबर 0 लिखेंगे, तभी ना x का वैल्यू ए आएगा। ठीक है, जब हम कब लिखेंगे, जब x माइनस ए बराबर 0 लिखेंगे, तभी ना x बराबर क्या होगा, ए। हमको एक तरह से क्या दे दिया, हमको x का वैल्यू दे दिया है ना कि ए। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। यही सब छोटे छोटे बात है, बहुत हल्का सा खाली समझना रहता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। एफ दे दिया है -3/5 बराबर 0। ठीक है, x -3/5 बराबर 0 ने दे दिया है, तो इसको कर लो। तो क्या करोगे, कब -3/5 आएगा, जब x प्लस 3/5 बराबर 0 रहेगा तब ना, तभी ना माइनस आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको और अधिक तोड़ के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लघुत्तम एक हो जाएगा ना, 1 और 5 कैल्शियम 5, तो 5x + 3
उधर बराबर जीरो है ना, तो क्रॉस जा करके जीरो हो जाएगा, तो 5x प्लस ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्या करा है कि P2 बराबर जीरो, तो P2 बराबर जीरो ना, इधर देख लेते हैं थर्ड, तीसरा तीसरा नहीं बाबू चौथा, P2 बराबर जीरो, तो P2 कब आएगा, जब हम x माइनस टू बराबर जीरो कहेंगे ना, तो x माइनस टू इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर है कि पी एक्स का एक गुणनखंड क्या है, x प्लस दो है, तो p माइनस दो, तो p माइनस दो का ना, तो शेषफल p माइनस दो का मान ज्ञात करें, तो शेषफल ज्ञात करना है p माइनस दो, तो p माइनस दो ना, तो x जहां जहां माइनस दो पुट कर, तो माइनस दो प्लस जीरो हो जाएगा बाबू, इसका शेषफल क्या हो जाएगा तुमको, जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको दे दिया है कि पी एक्स के लिए p माइनस दो बराबर क्या दे दिया है तुमको, 3 दे दिया है। ठीक है, p माइनस दो बराबर क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो लिख लेता हूं p माइनस दो बराबर 3, तो पी एक्स माइनस 3 का एक गुणनखंड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, तब हम ध्यान दे देते हैं। p माइनस दो का वैल्यू कितना है, 3 है, p माइनस दो, तो यानी क्या है, यहां पर क्या है, p एक्स है। ठीक है, चलो, तो p माइनस दो तो कब आएगा p माइनस दो, तो p माइनस दो कब आएगा बाबू, जब हम इसको लिखेंगे x प्लस दो बराबर जीरो ना, तभी ना आएगा, जब x प्लस दो बराबर जीरो है तभी लिखेगा गया ना, x पावर माइनस दो। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस दो। हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, तो किसी को समझ में ना आए तब हम इसको कैसे समझेंगे, उस पर हम गौर फरमाते हैं। इसके लिए पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ, एकदम का स्पेस बचा है, नहीं स्पेस नहीं बचा है, आ जाओ, इतना में काफी हो। तब हम ध्यान देते हैं, हमको कह रहा है कि p माइनस टू बराबर 3 है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई बहुपद है में यदि हम p का वैल्यू माइनस दो, यदि यानी p x न कर रहा है, तो यानी x का वैल्यू यदि हम माइनस दो पुट करते हैं, तो बहुपद कितने के बराबर हो जाता है, 3 के बराबर हो जाता है। कब होगा बाबू, जब हम ऐसे लिखते हैं, सपोज कर लेते हैं हम x लिखते हैं, ठीक है, और बहुपद में x तो तय है, अब x के अलावा मान लेते हैं कि उसमें क्या है, m है, x के अलावा क्या है उसमें m है। ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, क्या है हमारा क्या आ गया है, बहुपद आ गया, x प्लस m हम अपने से मान लिए। ठीक है, x तो तय होगा, हम प्लस m अपने से लिख लिए। अब हमको क्या करेंगे, p का वैल्यू माइनस दो पुट कर देंगे, तो p का वैल्यू माइनस दो, यानी x का वैल्यू माइनस दो, तो x का वैल्यू माइनस दो पुट करते हैं, प्लस m, तो कितने के बराबर हो जाता है, 3 के बराबर ना, तो 3, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ गया ना, तो यानी एक्चुअल में px बहुपद क्या हो जाएगा, x प्लस m का वैल्यू कितना है, 5 है ना, तो एक्चुअल में बहुपद क्या हो गया, यानी तुमको px का वैल्यू क्या हो गया, x प्लस 5, इसमें पुट कर दो px में, तो px में x प्लस 5 पुट कर दो, माइनस 3 पहले सही ना, तो क्या आ गया, x प्लस 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा कैसे बना।